हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल और गुणनफल वास्तविक होगा यदि और केवल यदि दोनों सम्मिश्र संख्याएं एक दूसरे की संयुग्मी हैं। तो देखो, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल और गुणनफल वास्तविक होगा केवल और केवल यदि दोनों सम्मिश्र संख्याएं एक दूसरे की संयुग्मी हो। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, यदि हमारे पास में देखो कोई सम्मिश्र संख्या है जेड ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, तो इसकी जो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या होगी ना, वो किस प्रकार की होगी? जेड बार बराबर ए माइनस आयोटा बी, ये होती है संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम देखो मान लेते हैं, माना माना जेड वन एक हमारे पास में सम्मिश्र संख्या है ए प्लस में आयोटा बी, वह जेड टू बराबर में एक सम्मिश्र संख्या है एक्स प्लस में आयोटा वाई। अब हम क्या करते हैं, पहले तो इनका योगफल ज्ञात करते हैं और फिर इनका गुणनफल ज्ञात करते हैं। अगर वो गुणनफल वास्तविक आ रहा है तो क्या होनी चाहिए? ये दोनों सम्मिश्र संख्या जो है वो एक दूसरे की क्या होनी चाहिए? संयुग्मी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हम जेड वन प्लस में जेड टू ज्ञात कर लेते हैं। तो ए प्लस में आयोटा बी प्लस में एक्स प्लस में आयोटा वाई। ठीक है, तो यहाँ से देखो वास्तविक भागों को अलग करते हैं, तो ए प्लस एक्स प्लस में आयोटा गुणा में बी प्लस वाई, इस प्रकार अलग अलग करके लिख लिया इसको। अब वो क्या कह रहा है कि इनका योगफल और गुणनफल वास्तविक होगा। तो ये वास्तविक कब होगा? ये मान जब ये जो काल्पनिक मान आ रहा है आयोटा वाला मान, ये शून्य हो जाए। ठीक है, तो देखो जेड वन प्लस जेड टू वास्तविक होने के लिए, जेड वन प्लस जेड टू वास्तविक होने के लिए इसका जो काल्पनिक भाग है उसको शून्य कर देते हैं। होने के लिए जो b प्लस वाई का मान है ना वो शून्य आना चाहिए, इसका मतलब, अर्थात यहाँ से b का मान किसके बराबर आ जाएगा? माइनस के y के बराबर आ जाएगा। ये तो एक हमारे पास में हो गया परिणाम। फिर देखो हम क्या करते हैं, इनका गुणनफल ज्ञात करते हैं। जेड वन गुणा जेड टू बराबर में क्या आएगा? a प्लस में आयोटा बी गुणा में x प्लस में आयोटा वाई। तो देखो अंदर गुणा कर लेते, तो ए एक्स प्लस में a आयोटा वाई प्लस में आयोटा बी एक्स प्लस में आयोटा स्क्वायर बी वाई, ये बनेगा। तो अब देखो ए एक्स और जो अंत में आयोटा स्क्वायर बी वाई लिखा हुआ है, आयोटा स्क्वायर का मान माइनस एक होता है, तो माइनस का बी वाई प्लस में हमने आयोटा यहाँ से उभयनिष्ठ निकाल लिया, तो ए वाई प्लस में बी एक्स बनेगा। ठीक है, ये बन गया। अब वो कह रहा है कि गुणनफल भी वास्तविक है, तो वास्तविक होने के लिए यहाँ पर ये जो हमारे पास में क्या मान आ रहा है, काल्पनिक मान आ रहा है, ये शून्य होना चाहिए, यानी ए वाई जो है वो माइनस बी एक्स के बराबर होगा। तो देखो जेड वन जेड टू वास्तविक होने के लिए, वास्तविक होने के लिए क्या होगा? यहाँ से ए वाई प्लस बी एक्स का मान शून्य रख देते हैं, तो ए वाई प्लस बी एक्स बराबर में शून्य होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ए वाई बराबर में माइनस बी एक्स हो जाएगा। अब देखो हम पहले निकाल चुके हैं, बी जो है वो माइनस वाई के बराबर है, तो बी की जगह हम माइनस का वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए वाई बराबर माइनस बी की जगह हमने माइनस वाई लिख दिया और गुणा में है एक्स, यानी कि ए वाई बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पे वाई एक्स हो गया। अब वाई से वाई आपस में विभाजित हो गया, तो ए का मान जो है वो एक्स के बराबर आ जाएगा। अब हमारे पास में देखो क्या परिणाम आए। हमने एक सम्मिश्र संख्या मानी थी ए प्लस आयोटा बी और दूसरी सम्मिश्र संख्या मानी थी एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब हमारे पास में एक्स का मान ए के बराबर आ गया है, तो हम यहाँ पे एक्स की जगह ए लिख सकते हैं। साथ ही साथ देखो हमारा मान वाई जो है वो माइनस बी के बराबर है, यानी वाई की जगह माइनस बी लिख सकते हैं, तो माइनस आयोटा बी। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जब हमने मान रख दिए तो जेड वन और जेड टू जो है वो एक दूसरे की संयुग्मी आ रही है। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, पहले हमने दो सम्मिश्र संख्याएं मानी, फिर इनका गुणनफल और जो योगफल है उसको वास्तविक किया, फिर हमने दूसरी सम्मिश्र संख्या में मान रख दिए, जो परिणाम हमें प्राप्त हुए। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो दोनों सम्मिश्र संख्याएं जो हमने शुरू में अलग अलग मानी थी वो असल में एक दूसरे की संयुग्मी है। इसका मतलब क्या हो गया कि दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल और गुणनफल वास्तविक होगा यदि और यदि केवल वो एक दूसरे की संयुग्मी हो। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो जेड वन बराबर में क्या आ रहा है? जेड टू बार आ रहा है। ठीक है, यानी एक दूसरे की संयुग्मी आ रही है, ये दोनों सम्मिश्र संख्या हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो जेड टू बार नहीं आ रहा, जेड वन का जो बार है वो किसके बराबर आ रहा है? जेड टू के बराबर आ रहा है। ठीक है, या फिर कैसे भी बोल सकते हैं कि जेड वन बराबर में जेड टू का बार आ रहा है, क्योंकि जेड वन जो है वो किसके बराबर, देखो ये नहीं बोल सकती कि जेड वन जेड टू के बार के बराबर है, क्योंकि जेड वन का मान तो ए प्लस आयोटा भी है और जेड टू का मान ए माइनस आयोटा भी है। तो हम जेड वन का बार लेंगे यानी संयुग्मी लेंगे, तो वो आ जाएगा जेड टू के बराबर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः अतः दो अतः दो सम्मिश्र
सम्मिश्र संख्याओं का योगफल व गुणनफल वास्तविक होगा यदि और केवल यदि वे एक दूसरे की सहयोगी हैं। ठीक है, यदि और केवल यदि वे एक दूसरे की सहयोगी हैं। और सवाल में भी देखो हमें यही सिद्ध करना था, तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।